बेसिकली हमारे यहाँ बात करने का मकसद ये है, दिसंबर 2025 में हमारे कस्टमरी, जिन्हें हम कश्मीर में हांजी बोलते हैं, उल मुल्क हांजी जो है बेसिकली नाव से अपने रोजगार कमाते हैं, वो रेत निकालते हैं। अपने जो है जरिए माश उनके लिए रेत का जो है वो करते हैं। दिसंबर 2025 में एक ऑर्डर निकलता है जिसमें उनकी जो सारी रॉयल्टी है वो बंद की जाती है। डिपार्टमेंट उनको रॉयल्टी इशू नहीं करता है। 16 मार्च 2026 को जॉइंट डायरेक्टर साहब एक सर्कुलर निकालते हैं एसओ 599 के तहत, जिसमें हमारे रवायती हांजीज और मुल्कीज जो रेत का जो निकालते थे हमारे जहलम में, आपको अगर आपकी याद दहानी के लिए, अभी कुछ ही टाइम अरसे पहले पिछले साल जब बारिशें यहां बहुत हो गई तो सैलाब का खतरा हर जगह था। बट चूंकि उन्होंने बिना सरकारी कोई लागत के खुद वो रेत निकालते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाके जो है सैलाब की सूरत हाल से बचे, सैलाब से बचे। और 1 लाख से ज्यादा फैमिलीज इस कारोबार के साथ इन्वॉल्व है। न कि सिर्फ हांजीज बल्कि ट्रांसपोर्टर्स, लेबरर्स, 1 लाख से जायद और अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में इस शोबे के साथ एक बहुत बड़ा कश्मीरी तबका, जो कि गरीब तबका है, जो अपनी हाथ की मजदूरी से अपनी रोजी रोटी कमाता है। जॉइंट डायरेक्टर साहब 16 मार्च को ये ऑर्डर निकालते हैं। उसके बाद ये सारी यूनियन जो है वो हाई कोर्ट चली गई और हाई कोर्ट में 18 अप्रैल 2026 को एक स्टे ऑर्डर दिया जाता है। वो स्टे ऑर्डर जब उनको मिलता है, उसके बाद वो हर एक दफ्तर में वो ऑर्डर की कॉपी जो है वो सर्कुलेट करते हैं। बट उस पे तुराइए कुछ ही दिनों के बाद 22 अप्रैल को सरकार फिर से एक ऑर्डर निकालती है, जिसमें रूल 13-105 एसओ का ओमिट किया जाता है। थोड़ा सा मैं बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मसला बैकग्राउंड है क्या, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि यहां के लोगों के साथ किस तरीके से जुल्म किया जाता है, उनको तंग किया जाता है, हरासा किया जाता है। 105 एसओ के तहत रूल 13 को ओमिट करने से यह नुकसान होता है कि यहां की कोई भी मूल निवासी, इंडिजिनस यहां की लोकल पॉपुलेशन, वो कोई रेत नहीं निकाल सकती है अपनी, चाहे वो हमारा जहलिम हो या जो भी हमारे जो नाला है। और ये वो लोग हैं जो जेसीबी का इस्तेमाल नहीं करते, किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करते, हाथ से, मेहनत से। और कई, जब जैसे मैंने अभी भी कहा, जब बारिशें यहाँ पे बड़ी तेज होती हैं, जब सैलाब का खतरा होता है, इन्हीं की वजह से हमारे बहुत सारे इलाके जो है सैलाब से बच जाते हैं। सरकार ने 1 लाख लोगों की रोजी पे लात मारी है। और ये क्यों लात मारी जाती है वो बहुत अहम है। बाहर की कुछ कंपनियां, एलिजिडली कोलकाता की कुछ कंपनियां, जिन्होंने कहीं ड्रेजिंग की है अभी पावर प्रोजेक्ट्स में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कहां किस किस पावर प्रोजेक्ट से उन्होंने ड्रेजिंग की है, वो रेत निकाली है, वो चाहते हैं कि बाहर से वो रेत लाए और यहां के जो हाथ मजदूरी करने वाले लोग हैं उनकी रोजी रोटी पे लात मारी जाए, उनको गुलाम बनाया जाए। आज अगर आप देखते हैं गांवों में रेत नहीं मिल रही है किसी मकान बनाने के लिए, यहां के लोग जो लाखों में इसके साथ वाबस्ता है, उनसे उनका काम छीना जाता है। हमारा टूरिज्म सेक्टर बैठ गया है, हमारी सारी इंडस्ट्रियां खत्म हो गई हैं। अब ये एक छोटा सा तबका था जिसके साथ हमारे लाखों जो है अयाल मुंसलिक थे, आज उनकी रोजी रोटी पे भी लात मारी जाती है। और ये सरकार टस से मस नहीं हो रही है। ये सिर्फ जब गुलमर्ग के होटल, हालांकि हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी कोई रिलीफ दे, बट यहां के लोगों को आप परेशान ना करें। बाहर की कंपनियां अगर कश्मीर का सारा कुछ लेंगे, यहाँ के ठेके बाहर की कंपनियां, यहाँ का सारा काम बाहर की कंपनियां, यहाँ के होटल्स बाहर की कंपनियां, यहाँ की रोजी रोटी पे सारी लात मारी जा रही है। और ये सरकार, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मैराथन बेंगलोर में दौड़ लगा रहे हैं। ये शर्म की बात है। हम गुजारिश करते हैं, वैसे ये सरकार से गुजारिश करना तो फजूल है, क्योंकि ऐसे कानून अगर कोई सरकार ला रही है जिससे 1 लाख से जायद
अयालों के रोजगार, बिल्कुल उनको कत्ल किया जाए, दफन किया जाए उनको रोजगार को। ये सरकार जो कल इस पे जिन्होंने वोट लिया कि हम यहाँ के हुकूक, यहाँ के लोगों की बात करेंगे, एक तफावत मिलेगी, एक राहत मिलेगी यहाँ के लोगों को, और आज वही यहाँ के लोगों को जो है जमीन के नीचे दफन कर रही है। तो सरकार से इल्तिमास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस ऑर्डर को वापस लिया जाए, मुनदम किया जाए, कलअदम किया जाए इस ऑर्डर को। अगर इन्होंने इस ऑर्डर को कलअदम नहीं किया, हजारों की तादाद में श्रीनगर में एहतजाज ये अयाल करेंगे। जो इदारा यहाँ के लोगों, यहाँ की गरीब आवाम को, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास जराए आमदन नहीं है, उनको मुफ्त तालीम दे रही है, उनको इक्विप कर रही है मॉडर्न नॉलेज से, साइंस से, ताकि उनके बच्चे कल इस जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बने, यहाँ की तरक्याती कामों का हिस्सा बने, हमारे जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल संवारने का हिस्सा बने। और यहाँ की सरकार, अगर ये सरकार तुरा तो ये है, गांदरबल वाला इंसिडेंट होता है ये सरकार चुप होती है, रामबन वाला इंसिडेंट होता है ये सरकार चुप रहती है, नौकरियों से लोगों को निकाला जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, ये सरकार लबकुशी करे हुए। आज जामिया सिराजुल उलूम, उससे पहले फलाए आम ट्रस्ट के सारे स्कूल जिनको बंद किया गया, और ये सरकार टस से मस नहीं हो रही है। जो बेंगलोर में, हैदराबाद में घूम रहे हैं, यहाँ के जो है कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हैं, अगर वो यहाँ के लोगों का दुख दर्द ना समझे, मुझे लगता है सबसे बदकिस्मती इस कौम की वही है कि ये सरकार मफलूज हो गई। इन्होंने अपना जमीर बेचा है, किसी काम के लिए कोई कुछ नहीं। यहाँ के लोग, जैसे मैंने अभी गिनवाया, रोजी रोटी के लिए परेशान, ऐसे नहीं 7 लड़कों को सोपोर में अभी एफआईआर दिया, उस पे कोई बात नहीं। तुरा तो ये है गांदरबल में जहां पे अब्दुल रशीद मुगल को कत्ल किया गया, वहां आज तक कोई सरकार से नहीं गया, ऑफिशियल कंडोलेंस नहीं हुई। ये सरकार की हालत है। रामबन इंसिडेंट में परवेज को जो जम्मू में मारा गया, आपके बरादरी में जम्मू में जिसके मकान गिराए गए, उस पर कोई बात नहीं। तो इस सरकार से उम्मीद लगाना ही फजूल है। और ये कहते हैं कि हमारी बस में नहीं है, क्लियरेंसेस एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इनके पास है, जो टर्मिनेट किए गए नौकरीज उनके सर्विस बुक तो इनके पास है। जब तक ये सर्विस बुक नहीं दे, टर्मिनेट कैसे किया जाता उनको? ये सरकार मुलविस है और ये हर एक चीज को नॉर्मलाइज करे जा रही है। सरकार को छोड़ के पीडीपी का क्या स्टैंड है? देखिए, हम अभी जैसे हम कहा, हमारे पास सिर्फ आवाज, हम अब आवाज उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। यहाँ के लोगों ने एक भारी मैंडेट, भारी अक्सरियत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद दी है, बट हम कोशिश कर रहे हैं आवाज उठाने की, उनकी आवाज बनने की और इनको भी अकाउंटेबल ठहराने की। ये ऐसा ना हो कि ये अपनी मगन हो जाए ऐशो आराम में। इनको याद दिलाने के लिए कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो तड़प रहे हैं, वो परेशान है, वो नाला है। ये सरकार काश उन तक ये आवाज पहुंचती। हो सकता है जो हूटिंग, जो शाउटिंग या जो उनको तारीफें बेंगलोर में मिली हो, शायद जम्मू कश्मीर की आवाम ना करे,